आज हम एक बहुत ही पुराने करीब 2400 साल पुराने सवाल पर बात करने वाले हैं। सवाल ये है कि आखिर कला है क्या? क्या ये सच का आईना है या फिर बस एक खूबसूरत सा धोखा? तो मूल सवाल यही है, क्या आर्ट यानी कला एक खतरनाक भ्रम है जो हमें सच्चाई से दूर ले जाती है, या फिर ये एक ऐसी खिड़की है जिससे हम किसी गहरे सच को देख पाते हैं? ये वो सवाल है जिसने सदियों से फिलोसोफर्स को सोचने पर मजबूर किया है। और इस पूरी बहस के सेंटर में हैं दो बहुत बड़े नाम। एक तरफ हैं प्लेटो, जो गुरु थे, और दूसरी तरफ है उनके ही सबसे होनहार शिष्य अरस्तु। और जानते हैं, इन दोनों की पूरी बहस एक ग्रीक शब्द पर टिकी थी, मिमेसिस, जिसका मतलब होता है नकल या अनुकरण। लेकिन दोनों के लिए इस एक शब्द का मतलब जमीन आसमान जितना अलग था। तो चलिए सबसे पहले प्लेटो की बात समझते हैं। उनका तर्क ये था कि कला असल में सच्चाई की बस एक परछाई है और कुछ नहीं। देखिए, प्लेटो का मानना था कि ये जो दुनिया हम अपनी आंखों से देखते हैं ना, ये असली है ही नहीं। असली दुनिया तो विचारों की है, एक परफेक्ट आइडियाज की दुनिया, जिसे वो आइडियल फॉर्म्स कहते थे। और हमारी ये दुनिया बस उसी असली दुनिया की एक टूटी फूटी कॉपी है, एक परछाई जैसी। इसे समझने के लिए प्लेटो ने एक बढ़ई का बड़ा अच्छा उदाहरण दिया। सोचिए, सबसे पहले एक कुर्सी का आइडिया है ना, जो परफेक्ट है, असली है। ये हुआ पहला स्टेप। फिर एक बढ़ई उस आइडिया की नकल करके एक असली लकड़ी की कुर्सी बनाता है। ये हुई नकल। और फिर तीसरा स्टेप, एक पेंटर उस बनी हुई कुर्सी को देखकर उसकी पेंटिंग बना देता है। मतलब ये तो नकल की भी नकल हो गई। तो प्लेटो के हिसाब से कला सच्चाई से 3 कदम दूर है। और क्योंकि ये हमारी भावनाओं को जगाती है, हमें इमोशनल करती है, ये हमें सच्चाई से और भी दूर ले जाती है। इसीलिए प्लेटो का मानना था कि एक आदर्श समाज के लिए कला खतरनाक है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो अब आता है। प्लेटो के ही शिष्य अरस्तु अपने गुरु की इस बात से सहमत नहीं थे। उन्होंने कला के बचाव में एक जबरदस्त तर्क पेश किया। अरस्तु ने भी वही शब्द इस्तेमाल किया, मिमेसिस, यानी अनुकरण। पर उनके लिए इसका मतलब सिर्फ कॉपी पेस्ट करना नहीं था। नहीं, उनके लिए ये एक क्रिएटिव काम था, एक तरह का अनुसृजन, या कह लीजिए रिक्रिएशन। मतलब कलाकार सिर्फ दुनिया को कॉपी नहीं करता, वो उसे फिर से अपनी कल्पना से बनाता है। चलिए इसे एक उदाहरण से देखते हैं। मान लीजिए एक कलाकार के मन में बुद्ध का आइडिया है। वो उस आइडिया को अपनी कला में उतारना चाहता है, तो वो भारतीय शैली में ये मूर्ति बनाता है। ये नकल नहीं है, ये उस विचार को एक नया रूप देना है। अब देखिए, एक दूसरा कलाकार है जो शायद जापान से है। उसके मन में भी वही बुद्ध का आइडिया है, लेकिन जब वो उसे बनाता है तो उसका आर्टवर्क बिल्कुल अलग दिखता है, जैसा कि इस जापानी मूर्ति में है। विचार एक ही है, पर कलाकृति एकदम नई, एकदम यूनिक। और ये तीसरा उदाहरण देखिए, जो चीनी शैली में है। ये भी उसी बुद्ध के आइडिया पर बना है। तीनों कलाकारों ने एक ही विचार का अनुकरण किया, लेकिन तीनों ने कुछ नया बनाया, कुछ अपना बनाया। इससे ये साफ होता है कि कला सिर्फ अंधी नकल नहीं है, ये एक क्रिएटिव प्रोसेस है। अरस्तु तो यहाँ तक कह गए कि कविता यानी कि कला इतिहास से भी ज्यादा गहरी और जरूरी चीज है। क्यों? क्योंकि इतिहास हमें सिर्फ ये बताता है कि क्या हुआ था, एक खास घटना के बारे में, लेकिन कला हमें ये बताती है कि क्या हो सकता है। वो हमें यूनिवर्सल सच के करीब ले जाती है। अच्छा, तो अगर कला सिर्फ नकल नहीं है, तो फिर इसका मकसद क्या है? समाज में इसका काम क्या है? यहीं पर अरस्तु अपना सबसे मशहूर आइडिया सामने रखते हैं, ट्रेजेडी और कैथारसिस। ये शब्द है कैथारसिस। हिंदी में इसे विरेचन कहते हैं। आपको जानकर हैरानी होगी कि ये शब्द असल में मेडिकल साइंस से आया है। इसका मतलब होता है शुद्धिकरण, या शरीर से जहरीली चीजों को बाहर निकालना। और ये बात भी दिलचस्प है कि अरस्तु के पिता खुद एक डॉक्टर थे, तो वो इस कॉन्सेप्ट को अच्छी तरह समझते थे। और यहीं पर गुरु और शिष्य के बीच का फर्क सबसे साफ नजर आता है। प्लेटो को डर था कि कला दया और डर जैसी खतरनाक भावनाओं को भड़काती है, लेकिन अरस्तु ने कहा नहीं, ट्रेजेडी इन भावनाओं को भड़काती नहीं, बल्कि इन्हें हमारे अंदर से निकालकर साफ कर देती है। ये काम कैसे करता है?
सोचिए, जब हम कोई दुखद नाटक देखते हैं तो हम किरदारों के लिए दुख और डर महसूस करते हैं। ऐसा करके हम अपने अंदर दबी हुई इन भावनाओं को एक सेफ माहौल में बाहर निकाल देते हैं और नाटक के अंत में हम बेचैन नहीं बल्कि हल्का और एक तरह से इमोशनली क्लेंज्ड महसूस करते हैं। तो इस लिहाज से कला समाज के लिए फायदेमंद हुई, नुकसानदेह नहीं। अब सवाल ये उठता है कि ये सब 2400 साल पुरानी बातें आज हमारे लिए क्यों जरूरी हैं? सच तो ये है कि ये बहस आज पहले से कहीं ज्यादा रेलेवेंट हो गई है। आइए एक बार फटाफट दोनों के नजरिए को साथ में देखते हैं। प्लेटो के लिए अनुकरण मतलब एक खराब कॉपी जो सच्चाई से बहुत दूर है और समाज के लिए खतरनाक। वहीं अरस्तु के लिए अनुकरण एक क्रिएटिव काम है जो हमें यूनिवर्सल सच दिखाता है और कैथार्सिस के जरिए हमारे समाज को इमोशनली हेल्दी बनाता है। जानते हैं, यही पुरानी बहस आज भी हमारी जिंदगी का हिस्सा है। जब हम मीडिया सेंसरशिप पर, फिक्शन की वैल्यू पर या फिल्मों के असर पर बात करते हैं तो हम असल में प्लेटो और अरस्तु की ही बहस को आगे बढ़ा रहे होते हैं। जब कोई कहता है कि कोई फिल्म समाज में हिंसा बढ़ा रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं प्लेटो की तरह सोच रहा है, और जब कोई कहता है कि कला हमें बेहतर इंसान बनाती है तो वो अरस्तु की बात दोहरा रहा है। अरस्तु के ये सारे विचार उनकी महान किताब पोएटिक्स में मिलते हैं। ये किताब आज भी लिटरेरी थ्योरी की दुनिया में एक मील का पत्थर मानी जाती है। तो अगली बार जब कोई कहानी पढ़ें या कोई फिल्म देखें तो एक पल के लिए जरूर सोचिएगा कि जो आप देख रहे हैं वो प्लेटो की दुनिया है जो आपको एक भ्रम में डाल रही है, या फिर वो अरस्तु की दुनिया है जो आपको किसी गहरे सच का एहसास करा रही है।